हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने मतदाताओं से अपील करते हुए निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों को अपनी पसंद का चेयरमैन चुनने का अधिकार हमारी सरकार ने दिया है। तो साथ ही धनखड़ ने मतदाताओं से कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार चुनकर अपने शहर के विकास में भागीदार बने। पड़ेगा कि यहाँ तो बहादुरगढ़ में तो नगर परिषद जो है कांग्रेस के हाथ में थी, तो यहाँ तो बदलाव बड़ा भारी ज़रूरी है। और बाकी स्थानों पर भी जहाँ हमने पहले अच्छा काम किया है, तो आप देख रहे हैं कि 37.5 साल बाद दोबारा बीजेपी बनाई यूपी वालों ने। गुजरात वाले तो लगातार बनाते आ रहे हैं। उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाई, तो जिसको आप एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, बीजेपी के साथ प्रो इनकम्बेंसी होती है। बीजेपी अच्छा काम करती है तो लोग उसको फिर से कृष्णलाल पवार जी और कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में विजयी होकर आए। मैं सभी विधायकों का भी और हरियाणा की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस ने 10 दिन ट्रेनिंग दी, हमने 1 दिन ट्रेनिंग दी। जो कभी नज़रों से रुका करते थे, उनको हुड्डा साहब नज़ारों से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी रुके नहीं। फिर भी कुछ लोग जो है वो पार गए और उसके कारण से भाजपा के लोगों को लाभ मिला, कार्तिकेय शर्मा को भी लाभ मिला। तो इस नाते से मैंने विधायकों का आभार व्यक्त किया। जो आत्मा की आवाज़ पर कुलदीप जी ने वोट डाला, मैंने उनकी प्रशंसा की। अब बलराज कुंडू ने भी वोट नहीं दिया, उसका भी हमको लाभ हुआ। अगर 90 में से गिनते तो 9,000 में से काउंटिंग होती है, अब 8800 में से काउंटिंग हुई, तो उसका भी लाभ हुआ है। इसलिए उनके निर्णय का भी मैंने उनका मैनेजमेंट विफल हुआ है और पहले भी विफल हुआ था, आपने देखा। तो इसलिए कांग्रेस ऊपर से भी कमज़ोर हो रही है। और इस बारे में सबसे स्ट्रिक्ट टिप्पणी में अजय यादव की मानता हूँ। इसमें कहा कि भाई हुड्डा साहब केवल और केवल अपने पुत्र मोह में अपने पुत्र की प्रमोशन के लिए लगे रहेंगे, तो कांग्रेस की ऐसी स्थिति उनके इन निर्णयों के कारण से हो रही है, उनके पुत्र मोह के कारण से। देखिए, 34 निकाय पर हमने उम्मीदवार उतारे हैं। हमको लगता है जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको पर्याप्त रूप से मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, एक तो ये फैसला हमने लिया था अपनी पिछली टर्म में कि हम डायरेक्ट चुनाव कराएंगे, नहीं तो पार्षदों को घुमाना पड़ता था, कभी शिमला कभी गोवा। तो एक मैं कहूँगा कि छोटी सरकार के काम में हमने ये एक अच्छा फैसला लिया था, जिसके कारण से शहर के लोग तय करें कि शहर का चेयरमैन कौन हो। और जब ये फैसला लोगों के हाथ में आया तो लोग अच्छा फैसला करेंगे। हम ये बात कह रहे हैं कि भाई ट्रिपल इंजन सरकार का फ़ायदा होगा, क्योंकि जब ऊपर मोदी जी कोई फैसला 10 बजे करें, शाम को 4 बजे तक अगर अपने शहर में लागू हो जाए, तो उसके कारण से चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती। मैंने खुद देखा इस बात को, जब कृषि मंत्री के नाते मैं काम देख रहा था, तो जिस दिन बीमा लागू किया केंद्र सरकार ने, उसी दिन हमने लागू कर दिया। तो उसके कारण से हरियाणा के किसानों को 8500 करोड़ रुपये मुआवजा मिला। अब जिन राज्यों ने लागू नहीं किया, वहाँ उससे मिल ही नहीं सकता था। पड़ोस का पंजाब है, लटकते रहे मामले बहुत वर्षों तक। वैक्सीनेशन का आपने देखा, जो ही केंद्र ने शुरू किया, हमने यहाँ शुरू किया, हमारे लोग जल्दी वैक्सीनेट हुए। कुछ राज्य हील हुज्जत करते रहे, आपने देखा कि ऐसी वैक्सीन है, वैसी वैक्सीन है, ये देखेंगे वो देखेंगे, फलां आ जाए। तो उस नाते से वहाँ थोड़ी देरी हुई, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 135 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन के साथ सुरक्षित किया। तो जो केंद्र की योजनाएं शहरों को लेकर चली हैं, हमारे शहर साफ़ सुथरे हों, हमारे शहर स्मार्ट सिटी बने, हमारे शहरों का ब्यूटिफिकेशन हो, हमारे जो शहर हैं वो लाइवेबल यानी जीने योग्य बने, ऐसे सब कामों में जो बड़ी